अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रियाज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री 9th क्लास, लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी। अब पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हम देखते हैं कि 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब ये 118 जो एलिमेंट्स हैं सब एक ही तरह के रिएक्ट नहीं करते हैं। किस तरह रिएक्ट करते हैं इसको हम देखते हैं। अब इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक तरह के नहीं हैं। कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। अब मेटल्स को मेटल्स क्यों कहते हैं या नॉन मेटल्स क्यों कहते हैं, या मेटलॉइड्स हैं उन्हें मेटलॉइड्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे हम केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स को। मेटल्स क्या हैं? मेटल्स हमारे पास metals are electropositive and form cation by losing electron। metals क्या है कि metal ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं क्या बनाएगी? कैटाइंस बनाती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी मेटालिक करैक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और कैटाइंस बनाता है, लेकिन ये मेटल्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। क्यों? बाकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हाइड्रोजन की मेटल्स के साथ नहीं मिलती, तो ये कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ये, लेकिन मेटल्स नहीं है। अब हम मेटल्स को फर्दर टाइप्स के अंदर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि कितनी मेटालिक करैक्टर के मेटालिक करैक्टर के ऊपर रिएक्टिविटी, जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मेटालिक करैक्टर के अंदर हम देखते हैं कि सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसे नहीं है। कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, कुछ स्लो रिएक्ट करती हैं और कुछ आम कंडीशन के अंदर रिएक्ट ही नहीं करती। अब वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ऐसी मेटल्स जो बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाए हम कहेंगे वेरी रिएक्टिव। इसमें कौन? सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। अब इसमें सोडियम इतनी रिएक्टिव है, अगर सोडियम को हम एयर के अंदर एक्सपोज करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी, इतनी रिएक्टिव है ये। दूसरे सेकंड नंबर पे हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव, ऐसी मेटल्स जो रिएक्टिव तो हैं लेकिन इतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी जो पहले ग्रुप के हमने डिस्कस करा है, या सोडियम या पोटाशियम, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को। तो इसमें कौन कौन सी हैं? जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है। तो ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, ऐसी मेटल्स जो आम कंडीशंस के अंदर रिएक्ट ही नहीं करती हैं। इसमें क्या है? कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये इन्हें रिएक्शन करने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, इन्हें रिएक्शन करने की ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, तब जाके ये रिएक्ट करेंगे। आम कंडीशन के अंदर ये रिएक्ट नहीं करती हैं। अब ये तो हमने देख लिया रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। पहले देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले फिज़िकल अपीयरेंस में जितनी मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं सॉलिड हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्ट है हमारे पास मरकरी। मरकरी ओनली वन द मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म के अंदर। मरकरी हमारे पास वो वाहिद मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया होती है, यानी कि मरकरी हमारे पास ओनली वन मेटल विच इज़ फॉर्म प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा क्या है? हार्ड होंगी मेटल्स, मोस्टली क्या है? हार्ड हैं। इनकी अपीयरेंस क्या है? हार्ड, सख्त होंगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाई होंगे। क्यों? एक ये सॉलिड है और हार्ड है, जिस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है? ज़्यादा होंगे। लेकिन एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। अब सॉफ्ट फॉर्म के अंदर होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट्स और इनके बॉइलिंग पॉइंट उन मेटल से जिनकी अपीयरेंस क्या है? हार्ड है, उसके मुकाबले में क्या होंगे? कम होंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स
मेटल से क्या होते हैं, हाई, एक्सेप्ट अल्कली मेटल, रीज़न अभी बताई है। दूसरा हमारे थर्ड नंबर पे आती हैं मेटालिक लस्टर। मेटल्स क्या शो करवाती हैं, मेटालिक लस्टर। मेटल्स की सरफेस के ऊपर जब लाइट की रेज पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो शाइनी सरफेस अपीयरेंस हमें नज़र आती है। इस शाइनी सरफेस को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैलिएबल एंड डक्टाइल्स। अब जो मेटल्स हैं जो हम रा फॉर्म के अंदर हमारे पास हम निकालते हैं इसके ओर्स वगैरह से, तो उस फॉर्म के अंदर नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, उसके हम फाइन कंडीशन के अंदर हम मूव करते हैं। अब इन फाइन कंडीशंस के अंदर लाने के लिए मेटल्स को हम कन्वर्ट करते हैं, शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं या वायर्स के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। अब वो प्रोसेस जिसके अंदर हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट करते हैं इसे हम कहते हैं मेलिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसके अंदर हम मेटल्स को वायर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसे हम क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे। यानी कि मेलिएबल एंड डक्टाइल वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर मेटल्स को शीट्स और वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इसे हम कहेंगे मेलिएबल एंड डक्टाइल्स। अब कंडक्टर, अब जितनी भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम आयरन पीस लें और इसे फ्लेम के ऊपर गर्म करना शुरू करें, अब एक एंड पे तो हम उसे गर्म कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद देखेंगे ये इसकी हीट को महसूस करेंगे दूसरे एंड के ऊपर। क्यों कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ से, उस रीजन से जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है किस रीजन की तरफ जा रहे हैं, कम टेम्परेचर की तरफ। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को कंडक्टेंस हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है। इसी तरह है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ये मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गुड कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, D इज इक्वल टू m/v, यानी कि मैस ओवर वॉल्यूम। अब सॉलिड होते हैं ये मेटल्स, तो मेटल्स के अंदर क्या होंगे कि हमारे पास एटम्स क्लोज होंगे। जब एटम्स क्लोज होंगे तो क्या होगा, मैस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैस के ज़्यादा होने से डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एज़ कम्पेयर टू हमारे पास लिक्विड या गैसेस के मुकाबले में अगर मेटल्स को या सॉलिड को देखें तो इनकी डेंसिटीज़ क्या होगी, हाई होगी।